सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ है, मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। दिल्ली की सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह रही हैं। इस बीच रेखा गुप्ता ने खुले मंच से एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद आप भी दंग रह जाएंगे। एक कार्यक्रम में पहुंची रेखा गुप्ता ने खुले मंच से कह दिया, मेरी हिम्मत की दाद दो। मैंने गृह मंत्री जी को भी मना कर दिया है, जिसके बाद हर कोई दंग रह गया कि आखिर रेखा गुप्ता ने किस बात के लिए गृह मंत्री को भी मना कर दिया। आप खुद वो पूरा वीडियो देखिए। और आप कह रहे हो ना गृह मंत्री जी को तो मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ है, मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हो, या तुम समझ लो तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने कल का टाइम दे दिया। अब उनको तो काम करवाना है मुझसे। एक मीटिंग हुई बड़ी हाई पावर मीटिंग, तो मैंने कहा गृह मंत्री जी को कि सर दिल्ली की ये समस्या ये समस्या ये समस्या। कह रहे मुझे समस्या मत बताओ, समाधान अब तुमने ही करना है। मैं कहा ठीक है सर। तो ये आप समझिए कि दिल्ली के इतिहास में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है, जहां डबल इंजन की सरकार जब काम करती है, जब मोदी जी का नेतृत्व होगा और दिल्ली सरकार एक मंच पे बैठ के, उस दिन सब हंस रहे थे, कह रहे देखो भाई आज केंद्र के गृह मंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री इकट्ठे एक मंच पे बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो केजरीवाल जी तो खाली दिल्ली सरकार को, मोदी जी को, सारे सिस्टम को गलियाते ही रहते थे। अब वो सरकार आई है जो 27 साल बाद आई है, परंतु एक दूसरा है कि रेखा यदि ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रही है तो आप सबका नाम रोशन करने के लिए उठा, और कोई भी ऐसा काम हमें करना नहीं है जिससे हमारे समाज की, दिल्ली की या मोदी जी की निगाह नीचे। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का बोझ हमारे ऊपर है। एक एक काम, ना मैं अकेली नहीं, मंत्री मेरे, हमारी सरकार, हमारे पूरी टीम विधायकों की 48 के 48, नरेंद्र मोदी 48 की टीम, एनएम 48 बोल रहे हैं, हम एक के 48 की चाहिए। तो ये एनएम 48 पूरा 24 घंटे काम करने में लगी है। सुबह यदि 8 बजे निकल गए तो समय का पता नहीं किस टाइम आएंगे, इसलिए क्रियाओं में तो मैं आ ही नहीं पा रही। मनीष जी को भेज रही हूं मैं, कभी तुम भी चले जाओ। अभी आप बता रहे थे ना, वो हमारे रमेश कनौड़िया जी कह रहे मंदिर के पुजारी जी बोल रहे, मनीष जी की सुन लो। अभी मनीष जी गए एक जगह दर्शन करने के लिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वापिस आए, मेरे से बात हुई, कह रहे गाड़ी भिजवा दूं? कह रहे नहीं मैं आ जाऊंगा। मैं कहा आ जाओ फिर। तो उनको गाड़ी तो उस टाइम दिखी नहीं, एक ऑटो पकड़ लिया। कह रहे कोई नहीं 15 मिनट का रास्ता। ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाना है? कह रहे शालीमार बाग छोड़ दे। कह रहे वहीं से जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है? इन्होंने कहा हाँ। कह रहे पूरा रास्ता वो रेखा गुप्ता बोलता हुआ आ रहा था और मैं भी सुने जा रहा था। फिर जब घर के आगे रोकी उसने गाड़ी तो कह रहे सर आप किसी घर में जा रहे हो? कह रहे भाई इसी में जाना पड़ेगा, मैं यहीं रहता हूं। तो आप सोचिए कि पूरे देश को कितनी अपेक्षाएं हैं हमसे। आज पूरे देश के कोने कोने से बधाइयां मिल रही हैं। सुबह 7 बजे से घर के नीचे लोग मिलने के लिए आते हैं और मैं ये सोचती हूँ कि देखो इनको कितनी उम्मीद है। मैं रोजाना वहां उनसे मिलती हूँ, अलग अलग तरह की समस्याएं लेके आते हैं, काम लेके आते हैं। पूरी टीम हमारी मंडल की भी वहां खड़ी होती है और कोशिश ही रहती है कि जो समस्या सामने वाला लेके आया उसको समाधान लेके भेजे, समाधान दें उसे, कोई भी समस्या उसकी हो। और ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, पर इतनी कोशिश रहेगी ये कमल का फूल जो अब खिला है अगले 50 साल तक दिल्ली में खिला रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।